हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस का सेट कर रहे थे। बिहार पुलिस के सेट में बहुत अच्छे प्रोग्रेस हम लोग धीरे धीरे कर रहे थे। ठीक है, और आशा नहीं, पूरा विश्वास हमको है कि आप लोग के स्थिति में अब सुधार आ रहा होगा। जैसे अगर कोई लड़का पहले मेरे ही क्लास का सेट में अगर 70 नंबर ला रहा होगा तो अब वो 70 से प्लस 80 मार्क की ओर ज़रूर पहुंच गया होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमारे अगर कुछ मदद करने से या हमारे कुछ करने से आप लोगों को कुछ मदद मिलती है तो मैं ज़रूर ही इस काम को करूँगा। ठीक है, चलिए, तो बिहार पुलिस के सेट की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसका बहुत ही रोचीला और मस्त सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग का पहला सवाल क्या है देखिएगा। ठीक है, बिना समय गवाए सवाल की ओर चलेंगे। सवाल है, चलिए स्टार्ट है। आप लोग स्टार्ट किया जाए ना। चलिए, सवाल हम लोग का है कि प्रकाश की गति डॉट 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 है। सवाल देख लीजिएगा कि प्रकाश की गति डॉट 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 है। तो पहले आप सबको पता है कि भाई प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकेंड में नापी जाती है। किसमें? मीटर प्रति सेकेंड में नापी जाती है। और प्रति कहने का मतलब होता है बट्टा, और सेकेंड को जब ऊपर लेके जाइएगा तो ये जो एस नीचे था पावर में एक प्लस में, और ऊपर जाने के बाद ये पावर माइनस हो जाता था मीटर प्रति माइनस सेकेंड। ठीक है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से माइनस इसमें नहीं दिया है तो ये गलत, इसमें नहीं दिया तो ये गलत। अब ये दोनों में माइनस माइनस है। ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे 8 को पावर में दिया है माइनस, यानी माइनस का ये भाई, क्या गति को हम माइनस में माप सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि सर हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल के आया है, लेकिन क्या ये कह सकते हैं सर हमने माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला है? तो भाई नहीं, हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक ना। चलिए, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे आपके तैयारी को आपको और भी धार मिलेगा। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो कैसा लगता है एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो, इससे थोड़ा सा हमको एनर्जी मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलता है। ठीक है, चलिए, और आप लोग जितने भी कमेंट करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है देख करके, कमेंट को पढ़ करके। ठीक है, तो आप लोग कमेंट को ज़रूर करा कीजिए। ठीक ना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक ना, देखिएगा इसको। आप लोग को मतलब कि इतना मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को रहते देखिए इस सब्सक्राइब के बटन को इतना औकात है कि देखिए तो इतना पर लटक गया है। आप लोग को रहते इसका कैसा औकात, इसको तो मार के आप लोग धांस दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग तोड़ दिए होंगे सब्सक्राइब के बटन को। चलिए आगे ले चलते हैं। दूसरा सवाल, अब बिना किसी बातों को अब डायरेक्टली हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए, इसको बताइएगा। मेरा सवाल क्या है देखिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है? मतलब कौन सा प्रक्रिया करेंगे तो ऊर्जा जो है वो ज़्यादा वेस्ट होता है, बाहर होता है। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन है कि वाष्पोत्सर्जन, किण्वन, या अवायु श्वसन, या वायु श्वसन। मतलब कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा जो है वो ज़्यादा बाहर निकलता है? तो आप सबको मैं बता दूं कि ये वायु श्वसन होती है। ठीक ना, जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक ना, वायु श्वसन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वायु श्वसन में ऊर्जा सबसे ज़्यादा बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। जब किसी वस्तु को सी और एफ यानी सेंटीमीटर और फ़ारेनहाइट, नहीं जी, यहाँ पे सी और एफ मतलब दर्पण में बात कर रहा है। दर्पण देखिए, आ गया दर्पण, यानी यहाँ पर सी मन हो गया सेंटर और एफ मन हो गया फोकस, के बीच रखा जाए तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? ठीक है, मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में ये बाहर की कलाई थोड़ी सी की होती है। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे ध्रुव यानी पोल हो गया, यहाँ पे हो गया फोकस सॉरी सेंटर, और सेंटर के बीच में बनता है फोकस। तो कहा है कि सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु है, तो सेंटर और फोकस के अगर बीच में है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ अनंत होता है, तो अनंत और सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अनंत और सेंटर के बीच में कहाँ है जी? एफ पर बनेगा नहीं, सी के बाद बनेगा
या अनंत पर बनेगा या 2f पर बनेगा, क्या बनेगा। अब जैसा कि आपको समझाएं हम कि अनंत, और जैसे यहाँ पे अगर अनंत है और यहाँ पे अगर सेंटर है और यहाँ पे अगर फोकस है तो वस्तु यहाँ रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें हम तो सेंटर के बाद यानी सी के बाद ऑप्शन, यानी सी के बाद यानी इधर ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन के अनुसार सी के बाद होगा, नहीं तो अगर एग्जैक्ट आंसर दिया जाए तो अनंत और सेंटर के बीच बनेगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। धातु अघात वर्धनीय और कोमल होती है, क्यों? क्योंकि धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दूसरा, क्योंकि धातु के परमाणुओं की परत एक दूसरे पर फिसल सकती है। धातु चमक होती हैं या परमाणु घनिष्ठ समूह बनाते हैं। कौन सा सही होगा आप लोग को बताना, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि ये धातु का जो सवाल है, ये धातु के परमाणु की परतें एक दूसरे पर फिसल जाती है, इसीलिए धातु जो है वो आघात वर्धनीय बनाती हैं। अगला सवाल दिख रहा, सवाल सबको दिख रहा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा को मापने में किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर। तो मैं आप सभी बंधुओं को बता दूं कि अमीटर का उपयोग हम लोग विद्युत धारा को मापने में करते हैं, और वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है, ठीक है। विभवांतर को मापने में किया जाता है। अमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। ऐसे ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे किताब में अगर देखा जाए तो किताब में तो आप लोगों को गैल्वेनोमीटर दे रहा है, लेकिन विद्युत धारा का पता लगाता है तो आपको अमीटर ही लगाता है, मुझे जहाँ तक पता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार डॉट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्या होगा नहीं होगा से। अगला, मतलब द एंटोनिम्स ऑफ सेक्युलर, मतलब सेक्युलर का एंटोनिम चाहिए, ठीक है। देखिए दो शब्द है, दो वर्ड है, एक एंटोनिम और दूसरा होता है साइनोनिम। तो साइनोनिम का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द, और एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा। मतलब सेक्युलर का उल्टा शब्द क्या होगा? रेयरली होगा, या ये क्या लिखे भाई, कंपुट, क्या है कॉनपुट, या फिर प्रोफेन, या फिर रिलीजियन, क्या होगा? रिलीजियंस, क्या होगा जल्दी बताइए, ठीक है। तो आप सबको पता है कि सेकुलर का उल्टा रिलीजियन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। मतलब चूज द करेक्ट सेंटेंस, दिस टी टेस्टी स्वीट, या दिस टी टेस्टीज स्वीट, या दिस टी टेस्टीज स्वीटली, या नन ऑफ दीज, क्या होगा बताइएगा। तो आप सबको पता है कि टी को यहाँ पे हम लोग दिस टी टेस्टेज स्वीट होगा, ठीक है। स्वीट यहाँ पर ही V1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। मतलब आ डार्क हॉर्स मीन्स, आ डार्क हॉर्स माने क्या होता है, यानी डार्क हॉर्स का मतलब बताना है। अ वाइड एनिमल, अ ब्लैक घोड़ा यानी हॉर्स, या अननोन एंट्री, या अ फ्रंट रनर, क्या होगा 8 का बताना, ठीक है। तो सबको मैं बता दूं कि ये डार्क हॉर्स जो है वो एन अननोन एंट्री होता है। अगला 9 का देखिएगा। 9 में बोला कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग व्हीकल का, है ना। व्हीकल का करेक्ट स्पेलिंग क्या है? तो मुझे तो लगता है कि बी वाला सही है, लेकिन देखते हैं अगर आप लोग को बुक्स में क्या दिया है, तो बी वाला सही बिल्कुल दिया है, ठीक है। व्हीकल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। 10 का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। बोला कि टू डू अवे विथ रूल्स मीन, टू डू अवे विथ रूल्स मीन्स, यानी इसका पूछ रहा मतलब क्या होगा। तो ये आपको जा करके एब्रोगेट होगा, ठीक ना, एब्रोगेट, ठीक है। चलिए आगे है एक्शन शब्द। आप लोग इसको खड़े याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। मैंने जब तक सेट मरवाया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये बहुत बार पूछा गया है, और केवल पूछता है तो एक्शन पूछता है। इसका आंसर 576 होता है, ठीक है। चलिए इसको देख के बताइए भाई, इसको बताइएगा। एक बॉक्स में 12 संतरे हैं जिनमें से 5 पके हैं, 5 पके नहीं हैं, ठीक है। बॉक्स में से देखिए, बॉक्स में से यदि 4 संतरे
तिब उठाए जाते हैं तो कम से कम एक संतरा अन्न पका हो ऐसा संभावना कितनी है। ठीक है, चलिए अन्न पका हुआ नहीं, पके नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स में 12 संतरा है। कितना संतरा है? 12 गो संतरा है। ठीक है, चलिए जब 12 संतरा हम लोग को बता दिया गया है कि एक बॉक्स में कितना संतरा बोल दिया गया है, 12 संतरा बोल दिया गया है। आप सबको पता है पर्याप्तता का नियम, सभी बच्चे को पता होगा। ठीक है, पर्याप्तता का नियम क्या कहता है? पर्याप्तता के अनुसार अगर बात किया जाए तो 12 गो संतरा अगर यहाँ पे ये है तो देखिए ये सवाल में बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे हम लोग। तो ये 12 गो संतरे अगर पके हुए हैं तो ये अगर बात करें तो देखिए ध्यान से कुछ अलग बात कर रहा है ना कि एक बॉक्स में 12 संतरे हैं जिनमें से 5 पके नहीं, 5 पके नहीं है। मतलब कि 5 पके नहीं है तो 12 में से 5 को अगर नहीं पका है तो पका हुआ कितना है? 7 को पका हुआ है, 7 पका हुआ है ना। बॉक्स में से यदि 4 संतरे मतलब इस प्रकार से उठाया जाता है, मैंने कि उसको देखता नहीं, 4 को संतरा ऐसा ही अनथाई निकाल लेता, ठीक ना। तो क्या पर्याप्तता होगा कि कम से कम एक संतरा आप पका हुआ निकल जाए। ठीक है, तो भाई आप पका हुआ पर्याप्तता निकालना है तो पहले देखना पड़ेगा कि पका हुआ है कितना, तो वो 5 गो है तो 5 ऊपर जाएगा और टोटल नीचे आएगा 5/12। लेकिन यहाँ पे तो किसी प्रकार से कोई मैच नहीं ले रहा। ये सवाल में कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट लग रहा है हमको। इसे अगर मिसप्रिंट नहीं भी होगा तो आप लोग इसको 92/99 दे रहा है किताब में, आंसर कैसे हुआ वो हमको ज़रूर एक बार एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत हमको कन्फ्यूजन है, क्या होगा नहीं होगा, और मैं हवाबाजी अनथाई इस प्रकार से नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, जब तक बातें क्लियर नहीं होगी तब तक मैं इसको बताने में असक्षम रहूँगा। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि मैं बाबू इसको बताने में असक्षम हूँ। ठीक हो, चलिए आगे बोला 1 3 3 0 4 -4 और 4 -1 किसके शीर्ष हैं? क्या समचतुर्भुज के हैं या आयत के हैं या वर्ग के हैं या समानांतर चतुर्भुज के हैं? ठीक है, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर है या नहीं है। ठीक है, अगर बराबर है यानी कि अगर इसके और इसके बीच की दूरी निकालिएगा तो अगर जितना आएगा इसके बीच की दूरी उतना ही इसके बीच की दूरी आना चाहिए और उतना ही इसके बीच की दूरी आना चाहिए, तो वो कहलाता है वर्ग। ठीक है, और ये ऑब्वियसली आएगा। जैसे मैं वो बता दूं तो ये शुरू में अगर इसके बीच की दूरी निकालने की कोशिश करूं तो इसको बोला जाता है x1 और x1 मेरे पास कितना है? x1 मेरे पास 1 है तो x1 - x2 यानी 1 - 3, x - 3 कितना हुआ? 1 - 3, गौर कीजिएगा थोड़ा सा अब। ठीक है, सॉरी 1 में से 3 जगह कितना बचेगा? -2 और 2 का स्क्वायर की जगह कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब 3 में से 0 भेजेगा तो 3 रहेगा और 3 का स्क्वायर की जगह तो कितना होगा? 9 होगा और 9 और 4 कितना होगा? 9 4 13 होगा, यानी अंडर रूट कितना आ गया? 13। और अब इसमें से इसमें निकालेगा, अब इससे निकालेगा तो सबका 13 ही आएगा और यहाँ पे आंसर वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जीके जीएस के सवाल बहुत अच्छा दिया है। ठीक ना, यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था? तो आप सभी बच्चे को 10वां में बहुत घोर के पिलाया गया होगा कि यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, मेजनी चाचा ने किए थे। अगला स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के या जेम्स हारग्रीव्स और जेम्स वाट, किसने किया था? तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, सबको पता है। ठीक है, ये वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे बात करें हम तो ये स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कौन किया था वो बताना। ठीक है, तो स्पेनिंग जेनी मशीन का आविष्कार आप लोग बताइएगा जरूर, और इसका आविष्कार किए थे जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स। आगे बोला क्रिया के पद क्या करे जी, लाइट वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है, रूप कहा जाता है, धातु कहा जाता है या शब्द कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ठीक है, तो भाई हम लोग बहुत बार रटे हैं इसको कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सा शब्द तत्भव है? ठीक है, क्या पक्ष होगा, पक्षी होगा या पतन होगा या पता होगा?
बताइए क्या होगा सही, ठीक है। तो सबको पता ही है भाई, पता होगा सबको पता है कि पता होगा गजब का बात बन गया भाई, गजब का यहाँ पे जोड़ा बन गया। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी में होता कि कौन सा ऐसा जो लिखा हुआ है शब्द वो सही लिखा हुआ है। क्या उत्तरदायी ऐसे होगा, या उत्तरदायी ऐसे होगा, या उत्तरदायी ऐसे होगा, या उत्तरदायी ऐसे होगा? कैसे होगा बताइए आप लोग, बतावा हो बबुआ। तो उत्तरदायी बी के जैसा होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि 10 बजे पर डे 10 बजे आप लोग को लाइव लेकर के आ जाएं बिहार पुलिस के सेट को, या फिर 10 बजे, और नहीं तो आप लोग को पर डे सुबह में 6:15 में लेकर के चले आएँ। 6:15 में पर डे लेकर आना चाहता हूँ, ठीक है। पर डे 6:15 में बिहार पुलिस के सेट लाइव में लेकर के आना चाहता हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं, कितने बच्चे इस पर कमेंट करिएगा, उसी अनुसार अगर 5 बच्चे भी कमेंट कर देते हैं तो मैं इसको कल ही से लागू कर दूंगा, ठीक है। आपको अपडेट मिल जाएगा। कम से कम 5 भाई बंधु अगर कमेंट कर दिए तो कल से ही लाइव लेकर के आएंगे बिहार पुलिस के सेट, वो भी पर डे 6 बजे AM, सुबह में 6 बजे, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। निम्न में किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? अकथक, अभेद, या अचूक, या अनुज? क्या होगा बताइएगा। तो 19 को सभी को पता है कि ये अनुज होता है, यानी कि डी होगा, ठीक है। चलिए आगे बोला कि 20 में निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो 20 का सी यानी दूध आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य ने कि कुछ द्रव अवस्था में पाए जाने वाली। किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वक्रता त्रिज्या पर, या द्वारक पर, या ध्रुव पर, या आवर्धन क्षमता पर? अच्छा सवाल है। तो आप सबको पता है कि त्रिज्या पर निर्भर करता है, क्योंकि त्रिज्या का होता है r, और r बराबर होता है 2f, है ना, ये सूत्र होता है। तो भाई फोकस दूरी जो है वो r पर ही डिपेंड करता है, त्रिज्या पर ही डिपेंड करता है। अगला, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस के फोकस दूरियां क्रमशः f और कैपिटल F तथा स्मॉल f है। तो सामान्य समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी बताना है आप लोग को, ठीक है। तो 22 का भी आपको सबको पता है कैपिटल F बटा स्मॉल f होगा, ठीक है। चलिए लाइव वाला जो बात बोले हैं आप लोग इस पे ज़रा अमल ज़रूर कीजिएगा कि सर लाइव क्या आप लोग 6:15 या फिर 6 बजे की या 7 बजे के आसपास क्या आप लोग रेडी हैं क्या आप लोग अपने अपने भविष्य बनाने के लिए रेडी हैं या नहीं, आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। आगे बोला फ्लोरेसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, तो इस क्रिया में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कैसा होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, या इस क्रिया का तरंगदैर्घ्य परिवर्तन से कोई संबंध नहीं है? कैसा होगा बताइएगा जरूर। तो 23 का भी ये बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 24 देखिए भाई, बड़का सवाल दिया है जी, पढ़ो ध्यान से। मतलब ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा का क्या होगा? नष्ट हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी? क्या हो जाएगा से बताना, ठीक है। तो आप सबको मैं बता दूं कि ये ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी जब, अगर जैसे इसका कहना ये है सवाल का कि अगर एक झरना से पानी अगर गिर रहा है तो नीचे यहाँ पे तालाब में पानी जमा हो जाएगा। तो पानी जमा हो जाएगा तो इसका हम लोग क्या करते हैं, आपको ले जाकर के टरबाइन से विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। तो अगर पानी को अगर नहीं बदला जाए तो क्या होगा? तो ये ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बतावा लोग। बोलत बा कि यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा, प्रारंभिक का मान की अपेक्षा कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या घटकर आधा हो जाएगा, या घटकर 1/4 हो जाएगा? से एक पिंड यहाँ था, एक पिंड यहाँ था। अब इसका बीच की दूरी को दुगनी कर दिया गया, मैंने अब और दूरी यहाँ कर दिया है। तो क्या अब और ज़्यादा तेज लगेगा या आधा होगा? क्या होगा बताइए आप लोग। मुझे जहाँ तक पता है कि ये घटकर 1/4 हो जाएगा। 26 यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को 2 गुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दबाव का क्षेत्रफल क्या होगा बताना, ठीक है। तो ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना। साइंस के सवाल तो भर भर के आता है बिहार पुलिस में।
मतलब वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया गया तो उसका दाब क्या होगा। ये तो फार्मूला है भाई, ये तो भाई बच्चों को पता है कि 2 वायुमंडल होता है। ठीक है, चलिए 27 हो गया ना। ये सवाल थोड़ा अच्छा से नहीं खिंचाया है, बट डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे, है ना। चलिए, अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई क्या बताएं आप लोग को, सब्सक्राइब तो बनता है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मतलब किसी भौतिक राशि को मापकर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां N संख्यात्मक मान तथा U मात्रक है। सही संबंध क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही संबंध N समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/U होगा। 5N तथा 10 का परिणामी बल नहीं हो सकता है। कितना नहीं हो सकता है? क्या 12 नहीं हो सकता है, या 8 नहीं हो सकता, या 4 नहीं हो सकता, या 5N नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता आप लोग बताइए। तो सबको पता है भाई कि 5N नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, परिणामी माने होता है कि दोनों को सम्मिलित रूप करेंगे, तो सम्मिलित रूप में भाई कभी भी होगा तो 5 नहीं होगा। ठीक है, हूबहू वो नहीं आ सकता। भाई यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तब इसका ताप सेंटीग्रेड में कितना होगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि फ़ारेनहाइट का मान जो है वो 32 घटा करके 9/5 से गुना करना होता है। देखते हैं करके क्या होता है, ट्राई करने में क्या जाता है। इसका 32 घटाइए और जो आएगा उसमें 9/5 से गुना करना होता है। देखते हैं करके, देखते हैं। घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में से 2 गया था 8 और बचा 3 में से 3 जगह तो 0, यानी कि बच गया 108। यानी अब यहाँ पे मैं बात करूँगा थोड़ा सा, तो ये 9/5 थोड़ा सा उल्टा नियम हो गया। ठीक है, 9/5 मत करो, 5/9 करो। ठीक है, 5/9 करो, 5/9, यानी यहाँ पे हम लोग 5/9 करेंगे गुना। यानी कोई भी संख्या देगा और हम 32 घटा करके 5/9 से गुना कर देंगे तो फ़ारेनहाइट से सेंटीमीटर में आ जाएगा। और काट दीजिए इसको, 9 कम 9, 9 दूना 18, यानी 12, 12 5 कितना 60, 60 है जी। हाँ है ये। तो आपको एक बात पता चल गया कि अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में है और इसको डिग्री सेल्सियस में लाना है तो 32 घटा करके और 5/9 से गुना कर दीजिए। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में है और डिग्री फ़ारेनहाइट में लाना है तो 32 जोड़ कर, नहीं, पहले इसमें क्या होता है कि पहले आपको 9/5 से गुना करके 32 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिएगा, ना उतारना चाहते हैं तो ना उतारिएगा। समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। बतावा लोग इसको, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है। विल्सन या हेनरी लॉरेंस या TR होम्स या लॉर्ड डलहौजी, किसको कहा जाता है बताइएगा आप लोग। तो सभी को पता है कि विल्सन को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग कल लाइव आने के लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। कल नहीं आएंगे, लेकिन कल आप लोग अगर इसी वीडियो पर अगर 5 कमेंट कर दिए मेरे भाई बंधु, 5 गो, तो मैं आपको कह दूं अगर आज कमेंट कर दिए तो आप लोग को कल से चालू कर देंगे। 6:30 बजे का हो या 6:15 को हो, या यानी 6 से आपको 6:30 के बीच में आपको कभी भी करवा सकते हैं। 7 बजे भी कहिएगा तो 7 बजे भी रेडी हैं। ठीक है, आप लोग टाइम और 5 बच्चे कौन मतलब 5 से बेसी भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। तो टाइम के साथ आप लोग को कमेंट करना है कि हाँ सर हम लोग रेडी हैं। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। कंप्रेस्ड डिस्क के लिए, या कंप्रेस्ड डाटा के लिए, कंप्रेस्ड डिस्क के लिए, कम्पैक्ट डिस्क के लिए, या कंप्यूटराइज्ड डाटा के लिए, क्या होगा से बताइए। तो 32 का सी होगा कम्पैक्ट डिस्क में। ठीक है, अगला, मंत्री परिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए भी मंत्री पद पर कितने माह तक रह सकता है। 2, 4, 6 या 12 माह तक रह सकता है। कितना रह सकता है बताइए जल्दी आप लोग। तो सभी को पता है कि ये 6 माह तक रह सकता है। कितना माह तक, 6 माह तक। ठीक है, चलिए, आप लोगों को कल क्या बात करना है लाइव के लिए, और अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगर गलती से बिना बोले लाइव आ भी जाए तो नोटिफिकेशन चला जाए आपके पास। ठीक है,
मतलब भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध निर्वाचन, निर्विरोध मतलब होता है कि उसका विरोध में कोई भी चुनाव में खड़ा ना हुआ हो, वैसा बताइए। ठीक है, तो आप सभी भाइयों बंधुओं को पता है कि इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इनमें प्रमुख हैं। साइबेरियन क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? साइबेरियन क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है कि एक कोनधारी वन पाया जाता है, कोनधारी वन। 36 बताइएगा, 36 बताइएगा। निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताएं जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। लाल सागर, कैरेबियन सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। कौन सा सागर होगा? 36 का बताना है। तो 36 का होगा डी, भूमध्य सागर। अगला, अस्थाई लेखा संख्या यानी पैन की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, जो हम लोग पैन कार्ड कहते हैं, वो पैन कार्ड का आरंभ यानी कब से किया गया था? तो पैन कार्ड जो है भाई, इसमें से तो कोई नहीं भाई, इसका आंसर क्या होगा? किताब में तो इनमें से कोई नहीं दे रहा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताना। ठीक है, ये 37 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके आंसर देना है, एक बार गूगल करके देख लेना। ठीक है, चलिए, लोथल स्थित है, कहाँ है? तो ये क्या खंभात की खाड़ी गुजरात में तो है, गुजरात में तो लोथल है जी, या कच्छ की रण भी तो गुजरात में है, बताइए। खंभात की खाड़ी बिल्कुल सही है, कन्फ्यूजन मत होना, ठीक ना। चलिए, गुजरात में है वो, ठीक ना। आगे, ऋग्वेद 10 राजाओं का युद्ध जो है, दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णी यानी रावी नदी पर, आस्कनी पर, या बिपाशा यानी ब्यास पर, या वितस्ता पर? कहाँ पर? जल्दी बताइए। ठीक है, पता हुआ हो बाबू लोग, किस नदी पर दशराज का युद्ध लड़ा गया था? तो रावी नदी के तट पर यानी परुष्णी जिसको कहा गया है, उसको तट पर लड़ा गया था। ठीक है, 40 नंबर, मृगवन सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? धर्म ज्ञान प्रदर्शन, या धर्म चक्र प्रवर्तन, या महाभिनिष्क्रमण, या धर्म चक्र सूत्र? तो सबको पता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। 40 का ए। ठीक है, चलिए, आज हम लोग 40 तक ही रहने देते हैं। कल आज आप लोग कितना कमेंट करते हैं, कमेंट करके आप लोग को ज़्यादा कमेंट अगर रहा, 5 कमेंट रहा, तो कल आप लोगों को अपडेट दे करके, और कल आप लोगों को क्या करवा दिया जाएगा? लाइव करवा दिया जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो भाई क्या कर रहे हैं आप लोग, कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ठीक रहे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप सबसे इसी प्रकार अगले दिन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, ओके।